वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। हमने रीड सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया है और हम प्रकाश से संबंधित टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं। हमने प्रकाश के परावर्तन को कंसीडर किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, और आज हम प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार से हमारे पास होते हैं और क्या क्या इनकी डेफिनेशन है। सारी की सारी बातें अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या था। प्रकाश का परावर्तन, यदि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में, किसी दूसरे माध्यम में क्या होती है, चिकने पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, कुछ नियमों की सहायता से वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, तो हमने वहां कंसीडर किया था आपतन कोण का मान I और अपरावर्तन कोण का मान R। आपतन कोण कहां से बना था, अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो बना कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण व अभिलंब के बीच के बना कोण क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। और दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के तुल्य होते हैं। और परावर्तित किरण, आपतित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। संभवतः हमारे पास दो प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन रेगुलर, जिसे कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा आता है विसरित परावर्तन या अपन अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, हमारे पास दो तरीके से परावर्तन होते हैं, नियमित और विसरित। सबसे पहले देखिए नियमित परावर्तन क्या है। दोनों की दोनों परावर्तन की डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं, दोनों के दोनों परावर्तन की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। नियमित परावर्तन क्या होगा, यह समतल परावर्तन होता है। यह क्या होता है, समतल पृष्ठ पर। समतल पृष्ठ का मतलब चिकने पृष्ठ पर होता है। यहां पर अपने से डेफिनेशन पढ़ेंगे, चिकने पृष्ठ पर, और यह निश्चित दिशा के अंदर होता है। इसका जो परावर्तन होता है वह निश्चित दिशा के अंदर होता है। यानी नियमित का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, नियमित जो नियमों की क्या करे, पालना करे। एक निश्चित दिशा के अंदर क्या होगा, इसका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब बात करें विसरित परावर्तन के बारे में। विसरित परावर्तन क्या होगा, या अनियमित परावर्तन, यह खुरदरे पृष्ठ पर होता है। किस पर होता है, खुरदरे पृष्ठ पर, और यहां पर जो परावर्तन होगा वो अनियमित होगा। क्या होगा, अनियमित होगा। यहां पर इसकी दिशा निश्चित नहीं होती। क्या होगी, दिशा निश्चित नहीं होती। जिस दिशा निश्चित का मतलब यह प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है, प्रकाश को फैलाना। प्रकाश को क्या करना, फैलाना, रिफ्लेक्ट करना। ओके, बिखराव आता है प्रकाश के अंदर। तो हमारे पास दो तरीके से क्या है, प्रकाश के परावर्तन है, नियमित परावर्तन और क्या है, विसरित परावर्तन। ओके, तो अब देखिए जो हमारे पास चंद्रमा है, चंद्रमा किसके है, चंद्रमा का जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वह सूर्य के नियमित परावर्तन के कारण, चंद्रमा क्या है, हमने पहले भी बात को डिस्कस किया था कि चंद्रमा सूर्य के परावर्तन से क्या होता है, हमें चमकदार दिखाई देता है। सूर्य के परावर्तन से हमें क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। हम ग्रह देखते हैं वह प्रकाश के परावर्तन के कारण, हम कोई प्लैनेट्स को देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी ग्रहण के अंदर, ग्रहण जब लगता है तो वहां पर हम किसी प्लैनेट्स को देखते हैं, ग्रह देखते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है।
तो प्रकाश के परावर्तन का महत्वपूर्ण रोल है हमारे इस लाइफ्स के अंदर कि जब तक हम कोई भी चीज़ रीडिंग करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि हम कोई चीज़ रीड करते हैं प्रकाश के नियमित परावर्तन के कारण होता है या अनियमित के कारण। सबसे पहले हम नियमित की डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि नियमित परावर्तन हमारे पास किस तरीके से प्राप्त होता है। तो आप लिखिए प्रकाश का नियमित परावर्तन। प्रकाश का नियमित परावर्तन हम डायग्राम से समझेंगे किस तरीके से नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन, ओके। अब देखिए नियमित परावर्तन क्या होगा, हमारे पास जो पृष्ठ होगा वह एकदम समतल होगा, यानी जहां पर जो पृष्ठ होगा बिल्कुल स्वच्छ होगा, साफ होगा, कोई भी इसके ऊपर क्या होगा, कोई भी खुरदरा पार्ट नहीं होगा, ओके। तो एक तरफ पॉलिश की गई है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, नियमित परावर्तन क्या होता है, जब किसी प्रकाश किरण को चमकदार पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, तो चमकदार पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो निश्चित दिशा में क्या होती है, परावर्तन होती है। यहां पर जो परावर्तन होगा वह निश्चित दिशा के अंदर होगा। मान लीजिए मैंने यहां पर क्या किया, A1 प्रकाश को आपतित किया, पुनः दूसरे माध्यम में पुनः क्या होगा, हमारे पास A1 डैश प्राप्त हुआ, यानी एक माध्यम में आया दूसरे माध्यम में लौट गया, एक निश्चित होगा। यहां पर यदि मैंने दूसरा इंसिडेंट डाला A2, क्या होगा, निश्चित दिशा के अंदर, यहां पर हमें A2 स्टार प्राप्त होगा। यदि हम यहां तीसरा डालेंगे A3 प्रकाश तो हमें इस तरीके से क्या होगा, A3 स्टार। और यदि हम चौथा प्रकाश डालेंगे, इस तरीके से हम बहुत से प्रकाश को आपतित करवाने पर हमारे पास एक निश्चित दिशा के अंदर क्या होगा, यहां पर एक निश्चित दिशा के अंदर प्रकाश क्या होगा, आपतित परावर्तित होगा। तो यहां पर इसकी दिशा क्या है, इसकी जो दिशा है वह नियमित है, जिस तरीके से यहां पर आपतित हुआ है उस तरीके से परावर्तित होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरणें को किसी चमकदार पृष्ठ पर, तो चमकदार लिख दीजिए या परावर्तन पृष्ठ लिख लीजिए M1 M2, इसे चमकदार पृष्ठ या परावर्तन पृष्ठ पर, ओके। तो यहां पर हमने यहां पर वेव्स डाली है। प्रकाश की किरण को किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित करवाने पर वह निश्चित दिशा में क्या होगा, निश्चित दिशा के अंदर, निश्चित दिशा में परावर्तन, निश्चित दिशा में क्या होना, परावर्तन होना प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। तो इजी है डेफिनेशन, प्रकाश को किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित करवाया, पुनः उसी दिशा के अंदर जो हमारी जो निश्चित दिशा है वही नियमित परावर्तन होना कहलाता है। सेकंड अपन क्या पढ़ा था, सेकंड था अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन, इसके अंदर हम जो प्रश्न लेंगे, जो हम आपतन प्रश्न लेंगे वह कौन सा होगा हमारे पास, वह खुरदरा पृष्ठ होगा। क्या होगा, खुरदरा पृष्ठ, ओके। इस तरीके से खुरदरा पृष्ठ होगा। तो अपन क्या डेफिनेशन कहेंगे, प्रकाश को खुरदरे पृष्ठ पर आपतित करवाने पर, प्रकाश को खुरदरे पृष्ठ पर आपतित करवाने पर वह विभिन्न दिशाओं में क्या करता है, फैल जाता है, वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश का कौन सा परावर्तन कहलाता है, विसरित या अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे खुरदरा पृष्ठ है हमारा A1 A2 और यहां पर हमने A1 डैश A2 डैश। यहां पर देखिए प्रकाश की अनियमितता नहीं है, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रकाश फैल जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, किसी प्रकाश की किरण को या प्रकाश की किरण को खुरदरे पृष्ठ पर आपतित करवाने पर, खुरदरे पृष्ठ पर आपतित करवाने पर प्रकाश
क्या करता है, प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है, या प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। प्रकाश विभिन्न दिशाओं में क्या करता है, फैल जाता है। प्रकाश का विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का विसरित परावर्तन कहलाता है। ओके, तो हमने दो तरह के प्रकार पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। ओके, तो दोनों के दोनों हमारे पास एक समतल पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ पर और दूसरा खुरदरे पृष्ठ पर हमें प्राप्त होते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास प्रकाश, कोई वस्तु है। अब नोट्स लिखिए आप कि कौन कौन से इनके प्रभाव हैं प्रकाश के अनियमित व नियमित के कारण हमें कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं, किस तरीके से हमारे पास चेंज आता है। नोट डाउन आप कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए प्रकाश के नियमित परावर्तन की सहायता से हम क्या क्या वस्तुएं देखते हैं और कौन कौन से नियम जो हैं अप्लाई होते हैं प्रकाश के अनियमित परावर्तन से। कोई वस्तु तब दिखाई देती है जब अपने पर, अब देखिए नोट लिखिए, कोई वस्तु तब दिखाई देती है जब वह, अब देखिए कोई वस्तु तब दिखाई देगी जब वह अपने ऊपर आपतित प्रकाश को परावर्तित करती है। जब वह अपने ऊपर आपतित प्रकाश को परावर्तित करती है। ओके, कोई वस्तु तब दिखाई देती है जब वह आपतित प्रकाश को परावर्तित, ओके, तो वह अपने ऊपर प्रकाश, आपतित प्रकाश को परावर्तित करती है। अब देखिए हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, हम वस्तु दिखाई देना, वस्तु को दिखाई देना, यह किसके कारण होगा, प्रकाश के अनियमित परावर्तन के कारण। किसके कारण, अनियमित परावर्तन के कारण हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देना किसके कारण होता है, प्रकाश के अनियमित परावर्तन के कारण। ओके, तो अनियमित परावर्तन के कारण, अब देखिए अनियमित परावर्तन के कारण क्या होगा, हमें अखबार के अक्षर क्या होते हैं, हम जब अखबार पढ़ते हैं तो अक्षर दिखाई देना, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अनियमित परावर्तन के कारण होना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, अखबार के क्वेश्चंस को पढ़ना या अखबार पढ़ना प्रकाश के किस परावर्तन को दर्शाता है, नियमित, अनियमित, और दो ऑप्शन कोई भी और हो सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन। तो आपने लिखना है अनियमित परावर्तन के कारण अखबार में लिखे गए अक्षर, अखबार में छपे गए अक्षर क्या करते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपने कंसीडर करना है। क्या था फर्स्ट पॉइंट, कोई वस्तु तब दिखाई देती है जब अपने ऊपर आपतित प्रकाश को क्या करे, परावर्तित करे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है। अब देखिए हम जो वस्तु है, हम क्या है, किसी वस्तु का जो रंग है, अब देखिए किसी वस्तु का रंग, अब देखिए कलर की बात करें, कोई वस्तु हमें लाल, नीली किस तरीके से दिखाई देती है, रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग के प्रकाश को परावर्तित करे। किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग के प्रकाश को परावर्तित करे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग के प्रकाश को परावर्तित करे। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है। देखिए कोई वस्तु है वो हमें लाल रंग की दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देना। अब देखिए
वस्तु लाल रंग की दिखाई देना का मतलब उस पर आपतित प्रकाश जो है वो लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। जो उस पर आपतित प्रकाश है वो लाल रंग के प्रकाश का क्या कर रहा है, परावर्तन कर रहा है। इसलिए हमें क्या करती है, वस्तुएं लाल दिखाई देती है। वस्तुएं काली दिखाई देती है तो वह सभी रंगों के प्रकाश का क्या करती है, अवशोषण देती है। तो कोई वस्तु हमें काली दिखाई देना, तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा कि सभी वस्तुओं का क्या होगा, वह सभी रंगों के प्रकाश का अवशोषण कर रहा है। अवशोषण करना, ओके। तो हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु काली दिखाई देती है। वस्तु सफेद दिखाई देती है, क्या होगा, वह आपतित सभी रंग के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। वह आपतित सभी रंगों के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर रहा है। तो वस्तु हमें सफेद दिखाई देती है, कोई वस्तु हमें सफेद दिखाई देना क्या करता है कि सभी रंगों की वस्तुओं को परावर्तित करना। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कोई वस्तु हमें लाल दिखाई देती है वस्तु के लाल रंग के परावर्तन के कारण, या वस्तु खुद लाल होने के कारण, अपवर्तन के कारण, या नियमित परावर्तन के कारण। तो आपने लिखना है वस्तु लाल रंग के परावर्तन के कारण हमें क्या करती है, दिखाई देती है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं किसके कारण, प्रकाश के अनियमित परावर्तन के कारण। ओके, तो आज हमने क्या कंसीडर किया, प्रकाश के दो प्रकार पढ़े हैं हमने, नियमित और अनियमित। नियमित परावर्तन क्या होगा, यदि कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह निश्चित दिशा के अंदर, निश्चित दिशा में नियमित परावर्तन होता है। निश्चित दिशा में क्या होगा, उसका परावर्तन क्या कहता है, नियमित, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये हमारे पास चमकदार पृष्ठ पर आपतित होना है। ओके, फिर अनियमित या विस्तृत परावर्तन क्या होगा, यदि कोई प्रकाश किरण खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, वह वहां से टकराने के बाद क्या हो, प्रकाश किरण फैल जाती है, या प्रकाश का क्या हो, फैलाव हो, क्या कहलाता है, विस्तृत या अनियमित परावर्तन कहलाता है। इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। और हमें चंद्रमा का जो प्रकाश है वह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। और ये दो इंपॉर्टेंट जो नोट है आपने याद रखने हैं, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज आप, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक के अंदर कौन सी समस्या है। मैं उस टॉपिक से संबंधित आपके इस YouTube चैनल पर वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा ताकि आपको रीट के पाठ्यक्रम, रीट की तैयारी के अंदर और भी आसानी हो। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। रीट सेकंड लेवल से संबंधित जो फिजिक्स का संपूर्ण पाठ्यक्रम है आपके इस YouTube चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर उपलब्ध रहेगा। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर रीट से संबंधित सभी वीडियोस देख सकते हैं, और क्वेश्चन की सीरीज हम जल्द ही शुरुआत करने वाले हैं। जल्द ही हम विभिन्न टॉपिक्स पर विभिन्न क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके हर तरीके से डाउट्स क्लियर हों। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।